हरे कृष्णा, मैं गौरांगी कृष्णदास जी आज आपके लिए छोटी सी कथा लेके आई हूँ हमारे कृष्णा की लीला की। आज गोवर्धन पूजा है। ये कथा भी आज गोवर्धन महाराज के पूजन के लिए ही रहेगी। लीला जब कृष्णा ने की थी, जब वो छोटे थे, 7 साल के। जब हमारे कृष्णा 7 साल के थे, तब कथा कुछ इस प्रकार की है कि इंद्रदेव जो थे वो आ, बारिश करने लगे, क्योंकि लोगों को, गांव वालों का, गोकुल वालों का कहना था कि हमको पूजा करनी है और गोवर्धन जी की पूजा करनी है। नहीं, सॉरी, इंद्रदेव की पूजा करनी है, क्योंकि वो बारिश के देवता हैं। अगर वो बारिश अच्छे से किए हैं और उसके बाद अगर हम आज के दिन अगर पूजा नहीं करेंगे तो वो नाराज़ हो जाएँगे, तो बारिश नहीं होएगी। तो फसल नहीं होएगी, तो कैसे हम लोग अनाज होगा, कैसे हम लोग खाएँगे-पिएँगे? तो कृष्णा ने बोला कि क्या ज़रूरत है इंद्रदेव की पूजा करने की? कोई ज़रूरत नहीं है। हमको गोवर्धन की पूजा करनी है। हम लोग गोवर्धन महाराज की पूजा करेंगे। तो कैसे गोवर्धन महाराज की पूजा करेंगे? देखो, गोवर्धन महाराज जो हैं, वहाँ पे हम लोग के पूरे गाँव का जो है, पूरे जो है सबका कृष्णा बताते हैं कि गाँव जितने भी हमारे जो गैया है, उसके लिए मुलायम-मुलायम घास गोवर्धन महाराज देते हैं। औषधि भी मिलती है, गाँव में लोग बीमार होते हैं उनके लिए, हैं। वहाँ हम लोगों को खेलने के लिए कंदरा मिलती है, गुफाएँ मिलती हैं छुपने के लिए। तो सब कुछ तो गोवर्धन महाराज देते हैं, तो फिर पूजा क्यों इंद्रदेव की जाए? चलो, आज भोग भी जो लग रहा है वो भी गोवर्धन महाराज को ही लगेगा। जब लोग बना के भोग लेके जाते हैं गोवर्धन महाराज के पास चढ़ाने के लिए, तो इंद्रदेव को देख के गुस्सा आता है। उन्होंने सोचा कि कैसा है कि मतलब ये जो है कि वहाँ हमारी पूजा नहीं होगी, इनकी पूजा होगी। जब तो ये अब बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी, बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी। तो फिर कृष्णा बोलते हैं कि सब बोलने लगे, देखो कृष्णा नाराज़ हो गए, कान्हा इंद्रदेव नाराज़ हो गए, इतनी बारिश हो रही है, हम लोग तो बह जाएँगे। तो बोलते हैं कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं होगी। चलो, जो हम लोगों ने जिसको खाना खिलाया है, जिसकी पूजा की, वही हमारी रक्षा करेंगे। पूरे गाँव वालों को लेके अब कृष्णा जाते हैं गोवर्धन के पास, और 7 कोस के 7 कोस के जो गोवर्धन को कृष्णा अपनी छोटी उँगली पे धारण करते हैं। उस समय वहाँ पे राधा रानी भी रहती हैं, और वो जो है कि कृष्णा की लीला में हमेशा बराबर साथ देती थी। बोलते हैं कि जो हमारे कृष्णा हैं, वो कृष्णा, सोचिए कि अगर उनकी छोटी उँगली पे गोवर्धन, 7 कोस का गोवर्धन उन्होंने धारण किया, तो इसका मतलब कि कितने विराट हमारे कृष्णा होंगे, कितने बड़े होंगे कि उन्होंने 7 कोस के गोवर्धन को अपने छोटी उँगली पे धारण किया। है ना अकल्पनीय? एक छोटा-सा 7 साल का बच्चा, बालक, हम तो एक राई भी उँगली पे नहीं रख सकते हैं। एक राई का दाना भी हम उँगली पे नहीं रख सकते हैं। इतनी सामर्थ्य हमारी नहीं कि उसको हम रोक के रखें। तो कृष्णा ने अपनी लीला के थ्रू दिखाया कि वो गोवर्धन को उन्होंने धारण किया, और उस समय जितने जितने भी गोकुलवासी थे, सब उस गोवर्धन के नीचे आए, और ये दिखाने के लिए कृष्णा ने ये लीला की कि देखो, पूजा हमें करनी है गोवर्धन महाराज। तो इसीलिए पूज्य नहीं हुए हमारे गोवर्धन महाराज, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े कृष्णा के वो दास हैं गोवर्धन महाराज जो हैं। बहुत शुद्ध भक्त हैं गोवर्धन जी। गोवर्धन महाराज जो हैं, हमेशा लीलाओं में कृष्णा के वो साथ दिए। जब राम और कृष्णा को भूख लगती थी, तो वहाँ पे फल मिलता था खाने के लिए। राम अवतार में भी कृष्णा ने जब राम अवतार लिया था, तो उस समय भी वहाँ उनको फल-फूल मिलता था खाने के लिए। तो ये चीज़ें हैं, इसलिए कृष्णा ने बताया कि हमें गोवर्धन जी की पूजा करनी है, सेवा करनी है। और उन्होंने सिखाया कि सूरज, चाँद, जो प्रकृति है, प्रकृति की सेवा, पूजा करनी चाहिए। अब बाद में
इंद्रदेव ने जब देखा कि जरा सा भी पानी किसी भी गोकुलवासी पे नहीं रुका, तब उन्होंने उनको जब आभास हुआ कि हाँ, ये कृष्णा जो है ये हमारे विष्णु जी ही हैं, तब उन्होंने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और फिर बारिश को रोक दिया। नहीं तो उनको पहले अभिमान हो गया था कि मैं पूरे गांव को बहा दूंगा, पर कृष्णा के शरण में जो हो उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। इसीलिए कहते हैं कि कृष्ण शरण में आइए, कृष्णा की लीलाओं को सुनिए, चैंटिंग कीजिए, माला कीजिए, अपने जीवन को कृष्णमयी बनाइए। हमारे कृष्ण जो हैं बहुत ही अलौकिक हैं। हमारे मन की भावनाओं को स्वतः ही पढ़ लेते हैं, हमारी कमियों के साथ हमें एक्सेप्ट करते हैं। कृष्ण जो हमारे हैं, हमारे जीवन में जब आ जाते हैं, कृष्ण नाम, राम नाम की इतनी महिमा है कि इसको बड़े बड़े पुराणों में संत महात्मा महर्षि सबने इनको मतलब गाया, इनके विषय में बताया। ये छोटी सी गोवर्धन लीला कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो के थ्रू हमारी एक विनम्र प्रार्थना है कि हमारे पूर्ति आचार्य श्रील प्रभुपाद ने हमें हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए बोला है, जो इस प्रकार से है: हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। आज से ही एक माला जपना चालू कीजिए। अच्छा लगता है तो 2, 2 से 4, 4 से 8 से 16। जैसे आप 16 माला जपते हैं, आप कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाते हैं, तो कृपा के पात्र बन जाते हैं। आपके जीवन में जो भी क्यों न कोई कठिनाई आए, कृष्णा उसको स्वतः ही दूर कर देते हैं। तो प्लीज़ आज से एक माला जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। हरे कृष्णा, राधे राधे।